तो स्टूडेंट्स, आज फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज अपने 5वें वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ लैब एक्सरसाइज। ये जो लैब एक्सरसाइज है इसका 5वां क्वेश्चन का सल्यूशन। इसमें ये कहा गया है डिजाइन ए GUI एप्लीकेशन इन जावा टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और वाइस वर्सा। मतलब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट होगा और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस भी होगा यूजिंग रेडियो बटन्स एंड 2 टेक्स्ट फील्ड्स। तो हमेशा की तरह इसका हमने जो इंटरफेस है उसको डिज़ाइन कर लिया है। आप देख सकते हैं जैसे उसमें कहा गया था 2 रेडियो बटन्स हमने यहाँ बनाया है और 2 टेक्स्ट फील्ड भी बनाया है, और हमेशा की तरह वो सबमिट और रीसेट बटन भी हमने डिज़ाइन कर लिया है। तो इसको रन करके दिखा भी देता हूँ। स्टार्टिंग में पहले हमेशा की तरह जैसे मैं दिखाया करता था, उसके बाद कोडिंग समझेंगे। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ आ गया एंटर द टेम्परेचर, जो मैं अभी डालता हूँ 50। अब मुझे ये नहीं पता कि ये 50 सेल्सियस है या फ़ारेनहाइट है। जब मैं यहाँ क्लिक किया सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो ये मान लिया ये सेल्सियस है और इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेगा। देखिए 50 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर मैं इसको डिसिलेक्ट करके फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस करता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड ये आ रहा है हमारा रिजल्ट। फिर ये रीसेट दबा दिया तो सारे ऑफ हो जाएंगे। ये है छोटा सा हमारा प्रोग्राम। अभी चलते हैं इसके सोर्स कोड की तरफ। जब सबमिट बटन की सोर्स कोड की बात करें तो हम इस पर डबल क्लिक करें। इस पर हम डबल क्लिक करें तो सबमिट बटन के कोड के ऊपर ये हमें ले जाता है। अब देखिए, जिसका नाम मैंने दिया है यहाँ पे B1, जैसे ये पहला बटन है, इस पे हम राइट क्लिक करें तो हम दिखा सकते हैं आपको चेंज वेरिएबल नेम में। इसका है B1, और ये रीसेट बटन का है, इसका मैंने नाम दे दिया है B2। ठीक है, और ये रेडियो बटन्स का भी मैंने नाम दिया है RB1, शायद RB1, इसका नाम दिया है RB2, और टेक्स्ट फील्ड का भी नाम दिया है TF1, यहाँ दिखा देता हूँ पहले ही, और ये इसका नाम दिया है TF2। इसी तरह अभी चलते हैं B1 का कोड देखने के लिए। यहाँ पहले समझते हैं यहाँ क्या किया है हमने एक टेम्प बोल के एक वेरिएबल लिया है, जिसमें टेम्परेचर को जो यहाँ पे हम ये टेक्स्ट फील्ड में हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं उसको हम स्टोर करेंगे। उसके बाद C और F ये 2 वेरिएबल हमने लिया है, जो कि टेम्परेचर कन्वर्जन करेंगे जब हम वो फॉर्मूला उसमें डालेंगे। यहाँ देखिए, क्योंकि डबल वेरिएबल लिया था तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन यूज़ किया डबल डॉट पार्स डबल, उसके बाद TF1 डॉट गेट टेक्स्ट। क्योंकि हमने अभी आपको बताया था इसका नाम है TF1, इसका वेरिएबल नेम है, तो यहाँ जो भी टेम्परेचर में इनपुट लूँगा वो डबल वैल्यू में कन्वर्ट होगा। किस में? डबल डॉट पास डबल फंक्शन यूज करके वो डबल वैल्यू में कन्वर्ट होगा। उसके बाद टेम्प वेरिएबल, जो कि एक डबल वेरिएबल है, उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इतना तक। उसके बाद हम इसकी बात करेंगे, जो ये RB1 डॉट ईच सिलेक्टेड, ये क्या है? जो रेडियो बटन 1 है, ये है आपका रेडियो बटन 1 सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट वाला, ये रेडियो बटन 1 है। रेडियो बटन 1 जब हम क्लिक करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि वो जो टेम्परेचर एंटर हुआ है वो सेल्सियस वाला है, और हम उसको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करेंगे। यहाँ देखिए लिखा है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो जो यहाँ एंटर हुआ टेम्प वेरिएबल में स्टोर हुआ, वो हमने अभी एज्यूम कर लिया क्या, वो है हमारा सेल्सियस में, और हम उसको कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में। तो पहले ये समझते हैं RB1 डॉट ईच सिलेक्टेड का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, ये टेस्ट करता है क्या कि आपका RB1 जो है, RB1 इज सिलेक्टेड और नॉट, इज सिलेक्टेड और नॉट। अगर आपका सिलेक्ट हुआ है तो आपका मतलब जो रेडियो बटन है वो अगर सिलेक्ट हुआ है तो ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगा, इट विल बी ट्रू। अगर ट्रू हुआ
तो ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने कोड लिखा हुआ है इट विल बी एग्जीक्यूटेड। अभी इस कोड को समझते हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर लिया था उसको एज्यूम कर लिया कि ये सेल्सियस में है। सबसे पहले हमने टेम्परेचर को एज्यूम किया कि वो सेल्सियस में है। सेल्सियस में होने के बाद फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला डाला हुआ है। ये फॉर्मूला को समझते हैं। नॉर्मली ये फॉर्मूला होता है जैसे C/5 इक्वल टू F-32/9। C मतलब सेल्सियस, F मतलब फ़ारेनहाइट। अब अगर हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है सेल्सियस को, तो ये पूरे फॉर्मूला को F में कन्वर्ट करना होगा। तो F इक्वल टू हम ऐसे लिख लेंगे, ये वाला 9 को ऊपर ले जाएंगे और ये -32 को उस तरफ लेके +32 कर देंगे। तो कुछ ऐसा बन जाएगा 9 × C डिवाइडेड बाई 5 फिर +32 ऐसा बन जाएगा, जिसको हमने यहाँ लिखा हुआ है। देखिए 9C/5, ये जो डिवीजन है उसको स्लैश में देना पड़ता है +32। तो इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट किया है। तो सेल्सियस से ये फ़ारेनहाइट हो जाएगा। फ़ारेनहाइट हो जाने के बाद हमने यहाँ दिखाया है ये जो C है, मतलब जो सेल्सियस, इसका डिग्री C, यहाँ जो लिखा है हमने डिग्री C, मतलब ये डिस्क्रिप्शन है उसका। इतना डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू इतना डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमने दिखाने की कोशिश किया है। हाँ, तो उसके बाद ये जो एलसीफ में वही चीज़ रिवर्स ऑर्डर में क्या है, RB2 डॉट सिलेक्टेड, मतलब जो आपका रेडियो बटन 2 है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये जो दूसरा रेडियो बटन है, ये जैसे हम प्रेस करते हैं तो ये हमें एज्यूम करना होगा कि क्या जो हमने टेम्परेचर रिसीव किया हुआ है यहाँ से जो मतलब टेक्स्ट फील्ड 1 से जो टेम्परेचर रिसीव किया है वो फ़ारेनहाइट में है, हम उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये सेल्सियस वाला फॉर्मूला यहाँ डाला हमने, ठीक है। और फिर उसको यहाँ दिखा दिया इतना डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू इतना डिग्री सेल्सियस। अभी आपको ये डाउट हो रहा होगा कि सर ये डिग्री सिंबल आप लाए कहाँ से। डिग्री सिंबल ये जो आपको दिख रहा है इन जगहों पे, 4 जगह आपको दिख रहा है, यहाँ C, यहाँ F और यहाँ C। इन डिग्री सिंबल्स को लाते कैसे हैं मैं आपको समझा देता हूँ। पहले इसके लिए हम ऑल्ट कोड यूज़ करते हैं। ऑल्ट कोड ये एक है, पहले आप बैक स्पेस यहाँ देख के मैं आपको शुरू से दिखा रहा हूँ। ये काट दिया अभी हमने। ऑल्ट दबाएंगे, फिर 0176 ऐसे ही प्रेस करेंगे तो ये डिग्री सिंबल आ जाएगा। तो ये आप जान लीजिए, डिग्री सिंबल लाना है तो ऐसे करना होगा। अगर हमने दोनों में से, ये दोनों रेडियो बटन्स में से कोई भी एक क्लिक ना करके सबमिट बटन दबा दिया, तो ये हमें ये बताएगा एल्स पार्ट में कि कृपया करके कोई भी एक ऑप्शन रेडियो बटन का चूज़ कीजिए, तब जाके हम दिखा पाएंगे। उसके बाद ये जो लास्ट में हमने लिखा है, ये सबमिट बटन के बाद ये जो रीसेट बटन है, ये उस रीसेट बटन का कोड है। रीसेट बटन के कोड में यहाँ लिखा है कि क्या सारे जो टेक्स्ट फील्ड है, दोनों टेक्स्ट फील्ड, ये जो 2 टेक्स्ट फील्ड है, एक ऊपर है ये नीचे है, दोनों को ब्लैंक करें और दोनों रेडियो बटन्स को भी सेट सिलेक्टेड फॉल्स। सेट सिलेक्टेड फॉल्स मतलब अब नॉट सिलेक्टेड हो जाना चाहिए और ये ब्लैंक हो जाना चाहिए। तो रेडियो बटन्स नॉट सिलेक्टेड होगा और टेक्स्ट फील्ड ब्लैंक हो जाएगा। ये है इसका डिस्क्रिप्शन। और अभी चलते हैं थोड़ा इसका कोड को दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। शिफ्ट F6 दबा के, शिफ्ट F6 दबाया तो यहाँ पे एक इंटरफेस आया मेरे सामने। मैं यहाँ डालता हूँ 55 और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, सबमिट किया। देख 55 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 131 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखा रहा है। उसके बाद अगर मैं इसको चूज़ करूँ, इसको ऑफ कर दूँ, फिर सबमिट करूँ तो ये ऐसा दिखा रहा है कुछ। हाँ, फिर रीसेट कर देता हूँ, फिर कुछ और वैल्यू डालता हूँ 100 डिग्री और इसको फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो इसको एज्यूम कर लिया हमने, ये फ़ारेनहाइट है। अब इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखा रहा है, बहुत लंबा सा दिखा रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कि यूनिट कन्वर्ट हम करेंगे, जैसे किलोग्राम से ग्राम, लीटर से मिलीलीटर और रुपीस से पैसा।
ये सब कन्वर्ट कैसे किया जाता है, हम कॉम्बो बॉक्स यूज करके कैसे इसको करेंगे हम सीखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।